ओम साई राम। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा विगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य होता जाता है। केवल पिछले जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है। जसपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्यों है। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से नींद का आनंद लेता है। और इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रबंध का। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। फिर यह प्रमाण युक्त शब्दों में बोले कि भाई साहेब, यह निरी विद्यता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसीलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे लगा कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं है। वस्तुतः यह अहम भाव भी विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़े में क्या चल रहा था, किस विषय पर विवाद हो रहा था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेमांड पंत ने क्या कहा। यह सब सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमांड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द तो हेमांड द्विपंत का अपभ्रंश है। हेमाद्रिपंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान और उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि और राज प्रशासित जैसे उत्तम काव्य के रचयिता थे। उन्होंने हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और इसके विपरीत कहा, मैं एक अज्ञानी मूर्ख और मंदमती हूं। अतः मेरे समझ में यह ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का आशय क्या है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहम भाव को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निरभिमानी और विनम्र हो जाऊं। अथवा कहीं यह मेरे वाक् चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेमांड पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण था। सब जानते हैं कि कालांतर में दाम्भोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू और विद्वतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम ढंग से रखे तथा साथ ही महाकाव्य साईं सचरित्र की रचना भी उन्होंने की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति और आत्मनिवेदन आदि समाविष्ट हैं। ओम साई राम।